बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ये टॉपिक हमें एफएससी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में भी मिलता है। वहाँ ये टॉपिक जो है बहुत मुख्तसर है। उसके बाद अगर हम बीएस बॉटनी ज़ूलॉजी की जेनेटिक्स देखें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, हर जगह पे हमें ये टॉपिक देखने को मिलता है। आज हम इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर्स। कौन से वेक्टर स्टूडेंट्स? वेक्टर्स विच आर यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले वेक्टर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो एफएससी की बायोलॉजी में इस टॉपिक को मॉलिक्यूलर कैरियर के नाम से लिखा गया है। तो हम मॉलिक्यूलर कैरियर्स भी कह सकते हैं और वेक्टर्स का नाम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स हमारे पास डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। वेक्टर इज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए which is capable of replication in host। अगर इसे होस्ट में भेजा जाए इस डीएनए मॉलिक्यूल को, तो ये वहाँ रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज तैयार करता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, सेम उसी तरह से। तो पहला पॉइंट हमारे पास हुआ कि डीएनए मॉलिक्यूल है। सेकंड पॉइंट आया हमारे पास कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन इन होस्ट है। उसके बाद दीज आर कैरियर मॉलिक्यूल्स। किस चीज़ के कैरियर मॉलिक्यूल्स? दीज आर कैरियर मॉलिक्यूल्स टू कंस्ट्रक्ट रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, उन कैरियर मॉलिक्यूल्स को हम वेक्टर्स कहेंगे। यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारा डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कैरी करेंगे। और जिस ऑर्गेनिज्म में हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये वहाँ जो है उसे ले जाएंगे। वो प्लांट भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, या एनिमल भी हो सकता है, जिसके अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। These should be fairly small DNA molecules। इनका साइज जो है should be less than 10 kb। बहुत स्मॉल डीएनए का मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसे हम यूज़ करेंगे एज अ वेक्टर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो दूसरा इसका करैक्टर क्या होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी दूसरी क्या होनी चाहिए? शुड हैव एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस इन होस्ट सेल। इसके अंदर स्टूडेंट्स एबिलिटी हो कि हम इसे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकें। इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका रेप्लिकेशन का अपना ओरिजिन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, उसमें ओरिजिन चाहिए रेप्लिकेशन का। तो हम ऐसा डीएनए लेंगे जिसके अंदर ओरिजिन हो रेप्लिकेशन का, वो वहाँ से रेप्लिकेट कर सके। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूज़फुल वेक्टर्स हैं। ऐसे वेक्टर्स जो यूज़फुल हों हमारे पास, जिन्हें हम यूज़ कर सकें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, उनकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ। हम देखते हैं कि वेक्टर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वेक्टर की पहली टाइप है हमारे पास प्लाज्मिड्स। फर्स्ट टाइप, यही बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लाज्मिड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मिड होता क्या है।
तो डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मिड्स आर डबल स्ट्रैंडेड क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम है उससे ये एक्स्ट्रा है। दीज आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड जो हैं डबल स्ट्रैंडेड हैं, क्लोज्ड हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरिया में मौजूद है। बैक्टीरिया का मेन जो डीएनए है, जो मेन क्रोमोसोम है, ये उसका हिस्सा नहीं है, ये उसके लिए एक्स्ट्रा है। तो उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में मौजूद हैं। हम देखते हैं नॉर्मली ये बैक्टीरिया में क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला फंक्शन है एंटीबायोटिक एंड हैवी मेटल रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक और हैवी मेटल रेजिस्टेंस फराहम करते हैं। उसके बाद है हमारे पास हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की नाइट्रोजन फिक्सेशन में, पोल्यूटेंट की डिग्रेडेशन में, टॉक्सिन प्रोडक्शन में। तो स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल तो है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तो है, लेकिन फिर भी इसका बैक्टीरिया में काफ़ी रोल है, इसके काफ़ी फंक्शंस हैं बैक्टीरिया में। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजेस। अगर हम प्लाज्मिड्स को यूज़ करेंगे तो हमारे पास उसके क्या एडवांटेजेस हैं कि उसे हम वेक्टर के तौर पे यूज़ कर सकें। तो पहला एडवांटेजेस है दीज आर ईजिली आइसोलेटेड। तो इन्हें हम ईजिली, आसानी के साथ बैक्टीरिया से आइसोलेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्लाज्मिड कंटेन सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है जिससे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट कर सके। तो इन प्लाज्मिड्स के अंदर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जिसे एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए डज नॉट आल्टर द रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। अगर हम इसमें इंसर्शन करेंगे फॉरेन डीएनए की, हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम इस प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जब इंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, फॉरेन डीएनए डज नॉट आल्टर द रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसके अंदर अगर डीएनए डाल भी दिया जाए तो इसकी रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास कैन बी रीइंट्रोड्यूस इन सेल। जब हम इसे आइसोलेट करेंगे बैक्टीरिया से, आइसोलेट करने के बाद दोबारा हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद इसे दोबारा से उसे सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसकी चंद एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास पहली एग्जांपल है PBr322। नेक्स्ट है हमारे पास PBr327। फिर हमारे पास PUC, TI एंड RI प्लाज्मिड्स हैं। ये चंद हमारे पास प्लाज्मिड्स की एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप जो है वेक्टर्स की वो प्लाज्मिड्स है। तो प्लाज्मिड्स के बारे में हमने देखा कि प्लाज्मिड्स होते क्या हैं, बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली प्लाज्मिड के क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखी कि अगर हम प्लाज्मिड्स को यूज़ करेंगे उसके यूज़ के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल जो है, नेक्स्ट टाइप जो है वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस हैं
ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और अपना वहाँ लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज हैज़ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स इसमें एक लीनियर सिंपल बैक्टीरियोफेजेस में ये डीएनए वायरसेस हैं और इनका वायरस जो है वो ऐसा एक लीनियर डीएनए का मॉलिक्यूल है। सिंगल ब्रेक विल जनरेट 2 फ्रेगमेंट्स। ये है हमारे पास, अगर इसमें सिंगल ब्रेक आए तो इससे हमारे पास कितने फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स? 2 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस, इसके अंदर ये फॉरेन डीएनए 2 फ्रेगमेंट्स में हमने क्या करा दिया? इंट्रोड्यूस करा दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस बहुत सारे हैं बैक्टीरियोफेजेस, लेकिन ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसे हम यूज़ कर सकें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज वेक्टर, वो हमारे पास लैम्डा फेजेस हैं। लैम्डा फेजेस, इनकी खासियत ये है कि इनकी मदद से हम लार्ज फॉरेन डीएनए के मॉलिक्यूल्स को ये कैरी कर सकते हैं। यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज़ ज़्यादा है, डीएनए जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ करेंगे? बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ करेंगे एज वेक्टर, एज मॉलिक्यूलर कैरियर। तो वहाँ हम प्लाज्मिड्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, किसकी टाइप्स? वेक्टर्स की टाइप। फर्स्ट वन इज प्लाज्मिड, सेकंड इज बैक्टीरियोफेज, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स जो हैं ये हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के। किस चीज़ का हाइब्रिड है ये? अल्फा फेजेस और प्लाज्मिड, यानी अल्फा फेजेस और प्लाज्मिड को मिला के हाइब्रिड डीएनए का मॉलिक्यूल बना, उसे हम कॉस्मिड कहते हैं। दीज हैव एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी। तो इनकी मदद से, कॉस्मिड्स की मदद से हम कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ टाइप है फेजमिड्स। Phasmids are artificially prepared combining feature of phages and plasmid। तो ये नेचुरली थे हाइब्रिड, ये हमारे पास आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड हैं फेजेस और प्लाज्मिड्स का कंबाइनिंग फीचर्स हैं, इसमें दोनों की खसूसियत है। फिफ्थ टाइप है स्टूडेंट्स हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल वायरसेस। ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स और एनिमल्स पे अटैक करते हैं, वहाँ अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, वहाँ अपनी रेप्लिकेशन कराते हैं, तो उन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं एज मॉलिक्यूलर कैरियर, एज मॉलिक्यूलर वेक्टर। तो जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं वायरसेस, जैसे हमारे पास कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, जिम्नी वायरसेस हैं, ये वायरसेस अक्सर स्टूडेंट्स प्लांट पे अटैक करते हैं। तो इन वायरसेस को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेक्टर्स। तो इनमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और प्लांट्स में इसे भेज दिया जाएगा। एनिमल वायरसेस जैसे एसवी हमारे पास 40 है, ह्यूमन एडिनो वायरसेस हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रेट्रो वायरसेस हैं। रेट्रो वायरसेस ऐसे वायरसेस को कहते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो ये वायरसेस एनिमल्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजने के लिए, इंसर्ट करने के लिए एज अ वेक्टर यूज़ होते हैं। उसके बाद है हमारे पास लास्ट टाइप है हमारे पास आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स 2 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास BACS, सेकंड है YACS। BACS क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को आर्टिफिशियल सिंथेसिस कराया जाता है और यीस्ट के क्रोमोसोम का आर्टिफिशियल सिंथेसिस कराया जाता है। तो बैक्टीरिया में अगर
जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डालना हो, इंसर्ट करना हो, तो उसके लिए हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यीस्ट में डीएनए को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इंसर्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।